2 का वैल्यू कहाँ पुट करना होगा, यहाँ पुट करना होगा। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 1 बराबर 0। 2 दूनी कितना होगा 4, 4 दूनी कितना होगा 8, 2 इंटू के 2k हो गया प्लस 1 बराबर 0। स्टार्ट किया था। फिर यहाँ हो जाएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0 माइनस 2k इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। ये ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब वैल्यू ऑफ के -3। अभी यहाँ -3 है, क्वेश्चन नंबर भी 3 है -3। तो के एक्स का वैल्यू पुट करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे -3 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 की हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस होगा 3 2 6 हो जाएगा -3 बराबर 0। तो 9 के 6 माइनस 3 माइनस 9 बराबर 0। 9 के इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा तो 9 कितने में कटेगा 1 बार में कटेगा, तो के का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो ये हो गया के का वैल्यू 1 है। तीसरा क्वेश्चन निकालना है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या छुपा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 कौन नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें मैं 4 आ जाए, 4 1 4 और 4 में से 3 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इस दोनों में कौन बात कर रहा है चीज़ है, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 4 बराबर 0। इस दोनों में कॉमन लेंगे एक्स माइनस 4, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब डायरेक्ट लिखेंगे एक्स का वैल्यू -4 है तो हो जाएगा +4 और एक्स का वैल्यू +1 है तो हो जाएगा -1। ठीक है, इधर मिल गया, स्टार्ट कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 30, दिया हुआ है क्वेश्चन की एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और बेस दे दिए, बेस बच्चे वाला सवाल, बेस दे दिया कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर न सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर बेस दे दिया और निकालने क्या पूछ रहा है हाइट निकालने पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 30 हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है 10 हो जाएगा और हाइट निकालने बोल रहा है। 2 कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा और यह 5 कितने में कटेगा 6 बार में कटेगा। तो 6 बराबर h, मतलब h का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 80 दिया हुआ है, पेरीमीटर किसी स्क्वायर का कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका निकालना क्या बोल रहा है, इसका निकालने बोल रहा है स्क्वायर का एरिया निकालने बोल रहा है, स्क्वायर का एरिया निकालने बोल रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 80, पेरीमीटर किसी भी साइड का पेरीमीटर, मान लो ये ए है, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a बराबर 80 हो गया। 4 कितने में कटेगा दूनी, ए का साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 है। पूछ क्या रहा है स्क्वायर का एरिया पूछा, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, साइड कितना 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, दो इसमें 2 कर देंगे। दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। किसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम एरिया दिया हुआ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दे दिया है और निकालना है बेस है, हाइट दे दिया है 6 और निकालना है बेस है, मल्टीपल है इससे, उतना सेंटीमीटर उनका कुछ नहीं लिखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ठीक है,
बेस कितना दिया, बेस तो निकालना है, हाइट कितना दिया हुआ है 6, 6 8 48, बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा इसका तब, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में आया। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है कि डी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल देन इट्स एरिया। डी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल है, सर्किल का डायमीटर है, सर्किल का डायमीटर है निकालने। अच्छा डायमीटर दिया हो तो रेडियस कितना हो जाएगा, डी बाय 2 हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई दिया आर के बदले देंगे डी बटा 2 देंगे स्क्वायर, तो पाई डी का स्क्वायर डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो पाई डी स्क्वायर को 4। ऑप्शन कितना हो जाएगा तब इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रैपिज्म दिया हुआ है 64। एरिया ऑफ ट्रैपिज्म कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रैपिज्म कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रैपिज्म कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सम ऑफ पैरेलल साइड निकालने बोल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रैपिज्म इज इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है 8 है, तो 8 कर दिया, और सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a प्लस बी लिख दिया। रुको जी, पूछ दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रैपिज्म कितना 64 दे दी है, और पैरेलल ऑफ साइड कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ। सम ऑफ क्या पूछ रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड दिया हुआ, बस कुछ नहीं। एरिया के जगह कितना लिखना है 64 लिखना है, 1/2। पैरेलल ऑफ साइड कितना 8 दिया हुआ है, और a प्लस बी, ये सम ऑफ पैरेलल साइड निकालना है। 2 कितने में कटेगा 4 में कटेगा, 4 1 4 कितना 2 इधर गया, 2 24 में 4 6 24, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना निकला 16 सेंटीमीटर 16 निकला। तो इस तरह ये ऑप्शन कौन हो गया, क्या है इसका, ऑप्शन डी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है ना 6। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ रोम्बस। अगर देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल पहला और डायगोनल दूसरा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, तुम बोलते जाओ तो क्वेश्चन को, इधर हो तो यहाँ पे आओ हम, हाँ ठीक बोलते जाना। एरिया दिया हुआ है कि एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक डायगोनल 8 है और एक कितना है 6। ये तो बहुत हल्का है, 2 चौके 8 4 6 कितना हो जाएगा 24। कौन ऑप्शन हुआ ये तब 7 e 4 6 c, सी ऑप्शन हुआ। हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में बोलो क्या दिया हुआ है। If a length of a diagonal of a quadrilateral is 10 cm and length of the perpendicular is from opposite vertex are 4 cm and 6 cm, ठीक then है, the area of quadrilateral निकालना है। एरिया ऑफ quadrilateral क्वाड्रिलेटरल, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ परपेंडिकुलर, बस कुछ नहीं ऐसे ही निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना 1/2, लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है ना, 10 दिया हुआ है, और दोनों साइड का कितना दिया हुआ है 4 और 6, तो 4 और 6 को जोड़ दो, 4 + 6 कर दो, 2 कितने में कटेगा 5 में कटेगा, 5 इंटू 6 4 कितना हुआ 10, 5 नहीं 50। ऑप्शन कितना होगा c। सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो। एरिया ऑफ रोम्बस 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब एक डायगोनल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एक डायगोनल अदर निकालना है, 10 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा डायगोनल निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू, ऑब्जेक्टिव है जैसे तो करो d इंटू d2। एरिया कितना दिया हुआ है 90 इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 कितना दिया हुआ है 10, d2 कितना दिया हुआ है d2 निकालना है, d2 निकालना है। 2 कितना में कटेगा 5 में कटेगा, 5 कितना में कटेगा ये 45, 18 बार में 18 पंचे 90 होता है, आराम से 5 सेकंड 5 किया, 5 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 इसमें जुट के 40 हो गया, 5 8 40। तो दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा कितना 8 18 18 है ना 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन कितना होगा ऑप्शन ये हो गया। 10 से दिया हुआ है कि एक OABC क्वाड्रेंट है ना,
ये इस टाइप से, ये O है, ये A है, ये B होगा और ये C होगा। क्वाड्रेंट है, साइड का रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। पेरीमीटर निकालने के लिए समझा देते हैं, अगर एक पूरा होगा तो 2 पाई आर होगा, ठीक है। और अगर आधा पेरीमीटर मतलब सिर्फ यहां से यहां तक निकालना है, 2 पाई आर का क्या हो जाएगा, 2 से हटा दो तो पाई आर हो जाएगा। और अगर आधे से और आधा 1/4 करना है तो पाई आर बटा 4 नहीं होगा, पाई आर बटा 2 हो जाएगा, लेकिन 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो पेरीमीटर निकालना है तो इसका होगा पाई आर बटा 2, इसका 7 और इसका 7 है, तो पूरा पेरीमीटर हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक पाई आर बाय 2, यहाँ से यहाँ तक 7, तो 7 + 7 + पाई आर बटा 2, ये 7 7 14 हो गया इधर। पाई का मान 22/7 होगा और यहाँ पे 2 से भी 2 मल्टीप्लाई किया और आर का मान भी कितना होगा, 7 होगा। ये 7 7 गिन लो, एक बार में कटा, 14 + 11 कितना हो गया, 4 1 5 25। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन सी हो गया। 12 बोलते हैं। 12 में दिया हुआ है कि 12 में ये जो, कुछ छोटा कर देते हैं, ये कोई स्क्वायर है और स्क्वायर में ये वाला जो है इधर शेडेड एरिया दे दिया है, शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, एम ऑब्जेक्टिव की तरह करना है। ये साइड कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना साइड, है ना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 तो दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है, 7 दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया निकालने के लिए पहले पूरा स्क्वायर नहीं, पूरा निकालते हैं, तो पूरा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ये क्या निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकला। और हमको क्या माइनस करना, अब हमको अगर इतना क्वाड्रेंट माइनस कर दे तो निकल जाएगा। अब देखो क्वाड्रेंट माइनस कैसे करेंगे, इसका निकालना का एरिया, शेडेड एरिया नहीं निकालना है ना, हाँ शेडेड एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का होता है, पहले तो एरिया ऑफ सर्किल जानना होगा। एरिया ऑफ सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट कितना भाग है, 4 भाग है, तो 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब 49 माइनस पाई का मान होता है 22/7 और इंटू 4, आर का मान कितना है 7 इंटू 7, ये 7 7 या 2 कितना घंटे, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2 1 2, 49 यहाँ माइनस कितना करना है, क्या से थे 77/2। 77 का आधा कितना होगा, 70 का आधा 76, 77 का आधा कितना होगा, 76 का आधा कितना होता है, एक काम करके 76 कर देते हैं, 38 होगा। तो 49 में माइनस करेंगे 38.5, ये कैसे हुआ समझ में आया। 76 का आधा कर दिया और 1 रुपये का आधा 8 आना कर दिया, ठीक है। अब कितना है, 49 में कितना माइनस करेंगे, 49 रुपये में 38 रुपया 5 पैसा माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ तो 1 कर चलिए, 8 में से जाएगा 0 और 4 में से जाएगा 1, कितना आया 10.5 आया, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद आते हैं 12 में, आते हैं 12 का बोलिए सर आप, 12 में क्या निकालने बोल रहा है, सर्कल भी और पेरीमीटर निकालने बोल रहा है। एक ठो यार ध्यान मानो, पेरीमीटर निकालने बोला कि एरिया निकालने बोला। आप देखो क्या चीज दिया हुआ, ये रेक्टेंगल दिया हुआ कि ये दिया हुआ, रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ये सेमी सर्कल है। अब आप इसका कहाँ निकालिए, पेरीमीटर निकालिए। इसका कुछ साइड विड्थ दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 10 है, तो ये भी 10 है। अब आप चलते हैं, यहाँ से चलते, पेरीमीटर निकालने के चलना पड़ता है, यहाँ से आप यहाँ तक चले तो क्या मिला आपको 14 मिला, और आप यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना मिला आपको 10 मिला प्लस, और यहाँ से आप तक चलिएगा तो आप क्या मिलेगा आपको पाई आर कैसे होगा, यही पूरा चलेगा तो 2 पाई आर मिलेगा, आधा चलेगा तो पाई आर मिलेगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना मिला पाई आर प्लस, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चलिए तो आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। अब 10 और 10 20 और 20 और 10 34 हो गया, प्लस पाई आर, 34 प्लस पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान कैसे पता चलेगा,
यहाँ से यहाँ तक 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख दिया, 7 7 गया, 4 2 6 और 3 2 5, 56 कितना है ऑप्शन बी। बी हो गया। चलिए सर इधर हो गया, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब क्या निकालना है? इसी इसका क्या निकालना है? अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालना है। अब देखिए हम यहीं पे बना देते हैं। एरिया निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, 14 इंटू 10 कितना होगा? 140। ये समझ में आ गया? इसका एरिया निकालना। अब हमको सेमी सर्कल के निकालना है, तो एरिया होता है सर्किल का पाई स्क्वायर। सेमी इसलिए क्या कर दिया? आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, पाई का मान 22/7 कर दिया, आर का मान तो पता है 7 गुना 7, एक 7 और एक 7 खत्म हो गया, 2 कितने में घटेगा? 11 में घटेगा, 11 7 से कितना हो जाएगा? 77। ऑप्शन बताइए। सॉरी 77 तो वो हुआ ना, पड़ेगा। ये कहाँ निकला है? 77 निकला है। हाँ। अब ये एरिया कितना है? 140। कैसे? 14 इंटू 10 140 हो गया, और ये एरिया पता कैसे चला? 140 और 70 कितना हो जाएगा? 214 70 7 4 11 217 217 एरिया डी। समझ में आ गया? समझ में आया ना? डी। तो क्वेश्चन नंबर को कौन हो गया? डी। अच्छा डी, ऑप्शन डी हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। 14 नंबर। इधर आते, इधर खत्म हो गया ना। 14 में क्या है? एक बार डूबो यार, अबे माँ 50 हो जाएंगे। आ लग गया। एक बात बता, इधर सुनो ना, फिर खुच्चा पनी कर। देखो इधर सुनो ना, इसका शेडेड एरिया पूछ रहा है, इसका शेडेड एरिया पूछ रहा है। एक बात बताओ, हमको यही ना घटाना है, हाँ। इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। सोचो कि हम ये पता है झूठ के लिए बना है, मतलब सुनिए बात को, इसको हम इस एरिया को घटाना होगा और इस एरिया को जोड़ना होगा, दोनों सेम है, दोनों सेम ही है। तो हम कहें ना सबसे अच्छा कि हम है ना एक सेमी सर्किल का ही एरिया कहने निकाल देते हैं। हमको पता है कि एक तो यहाँ घटाना होगा, अगर हम इसको यहाँ जोड़ देंगे तो पूरा सेमी सर्किल बनेगा ना। तो इसका क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है इसका। तो सेमी सर्किल के एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही है फॉर्मूला सेमी सर्किल के लिए। तो 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? ये तो पूरा डायमीटर है, तो आर का मान कितना होगा? 7। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इसका डायमीटर है ना, 7। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे देखो समझना पड़ेगा। देखो बात, Center यहाँ पे 7। समझना बात को, ये यहाँ से यहाँ तक 14 है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 14 है, तो रेडियस 14 ही होगा। अगर हमको ये से भी सर्किल लेते हैं ना, हम तो पूरा बड़ा ले लिया है, यहाँ से 14 ही होगा। 7 कितना में कटेगा? 2 में कटेगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो आंसर कितना होगा? 22 आंसर होगा। देखना पड़ेगा। लो 308। सुभान अल्लाह। रोको जी, हम लोग से भी ज्यादा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 वही तो हमें बोला, इस बार ट्रिक कहने हुआ काम हो, 22/7 हो गया। आर का मान 14 इंटू 14, 7 कितना में कटेगा? 2 में, ये 2 2 कैंसिल। अब 22 इंटू 14 करते हैं, तो 22 इंटू 14, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 1 2, 8 हो गया, 8 2 0 7 और 3, तो आंसर होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब यही सवाल का 15 में है, यही सवाल का निकालने बोल रहा है, यही सवाल का पेरीमीटर निकालने बोल रहा है। तो ठीक है भाई, हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए पहले हमको यहाँ से यहाँ तक पता होना चाहिए सर। तो यही सवाल है, पूछ रहा पेरीमीटर पूछ रहा। तो आप पेरीमीटर देख लीजिए पहले, आप यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस 14 है, ये 14 है और ये भी रेडियस 14 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया कि 14 14 28 हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या फॉर्मूला है? पाई आर, है ना। तो अब आते हैं, तो 14 प्लस 14 पेरीमीटर निकाल लें, प्लस पाई आर, 14 और 14 28 हो गया, प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान वही 14 हो जाएगा। 7 कितने में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 28 प्लस 22 दूनी कितना होगा? 44 हो गया। 8 4 12 का 2 से आए, 4 2 8, 4 2 6 1 7, तो आंसर कितना हो जाएगा पेरीमीटर का? ऑप्शन 72। काटो 0 को, तो 88 है। 88 कैसे? देखो एक काम करते हैं, पेरीमीटर चलते हैं। देखो पेरीमीटर चलने के लिए पहले आप हमको इसका सिर्फ शेडेड एरिया का पूछा था ना, पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया। तो आप यहाँ से पहले आप यहाँ तक चलिए, तो यहाँ से चलिए आपको मिलेगा पाई आर, ठीक है।
आप इसका भी चलिए तो ये भी मिलेगा पाई आर, लेकिन ये पाई R1 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका रेडियस अलग होगा, ठीक है। फिर आप यहां से लेकर यहां तक चलिए, है ना, ऐसे चलना होगा, तो इसका भी होगा, पाई आर लेकिन हम इसको रेडियस को पाई आर 2 2 चलना होगा। तीनों में कॉमन का है, पाई पाई। कॉमन है, R प्लस R1 प्लस R2, पाई का मान होगा 22/7। R मतलब ये बड़ा वाला रेडियस है ना, R मतलब 14 रेडियस तो 14, R2 मतलब 7 14 का आधा 7, और R3 भी 7, ब्रैकेट क्लोज करिए। तो 22/7, यहाँ होगा 14 14 28, तो ये हो जाएगा 28 कर दिया, 7 कितने में घटेगा, 4 7 चौके 28, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 88, है ना। अब सही है। ये समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 आ जाइए। 16 में क्या निकालने बोल रहा है, पूरा शेडेड एरिया, उतना नहीं करना है, इसको देखना है, डायग्राम उतना नहीं करना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मुझे एरिया निकालना होगा। ये जो ये कटोरा है, इस कटोरे के ऊपर ये ट्रायंगल है ना, यही है ना, यही है ना। अब एक बात बताओ, ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 12 दिया। ट्रिपलेट में 5 12 का 13 ट्रिपलेट का होगा 13 है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब मुझे है ना निकालना है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में 2 रीजन है, एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा ये रीजन हो गया, दोनों रीजन को जोड़ना होगा। शेड, लेकिन दोनों का एरिया निकालने बोला, एरिया पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट हाइट, तो 1/2 बेस 12 है और हाइट कितना है 5 है, 2 कितने में कटेगा 6 में कटेगा, 6 पंचे 30, तो हम इसका एरिया कितना निकाल दिया 30 निकाल दिया। अब इसको मिटा देते हैं। अब हमको किसका निकालना होगा, सेमी सर्किल का। सेमी सर्किल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेमी सर्किल का एरिया निकालना है, पेरीमीटर ना, पेरीमीटर तो पाई आर होगा, एरिया का होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर का मान होगा 12 गुना 12, सॉरी 12 नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 12 है ना, 6 गुना 6, 7 से कटेगा, 2 कितने में कटेगा, 3 में। ये तो पॉइंट में जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, इसमें सिर्फ पाई को पाई ये रख रहा है, इसमें ऑप्शन में देखो पाई को पाई है, तो मतलब पाई की जगह पाई ही रहेगा। 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई को सिर्फ पाई ये रख रहा है, 1/2 लिख दिया, आर का मान 6 गुना 6, 2 कितने में कटेगा 3 में कटेगा, 36 18 पाई कितना निकला था पहले 30 निकला था, तो आंसर हो जाएगा 30 प्लस 18 पाई, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो बाबा, तो स्टार्ट हो गया। इसी का कहाँ निकल हो गया, इधर देखो जी, इसी का कहाँ निकालना है, इसी का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। एकदम अच्छे से देखो, पेरीमीटर के लिए दिक्कत हो जाएगा। पहले ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा 13 होगा। अब चलते हैं पेरीमीटर, कहाँ से स्टार्ट चलना स्टार्ट करें, यहाँ तक चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक चले तो कहाँ मिला पहले 13, फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो कहाँ मिला 5, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कहाँ मिलेगा पाई आर, पाई आर। और ऑप्शन में देखना पाई को पाई की तरह रखा है, 13 प्लस 5 प्लस पाई, अच्छा ये 5 और 12 दिया हुआ, ये नहीं दिया होता, 5 और 12 ट्रिपलेट निकाल देना 13, तो पाई को पाई लिखा। आर का मान कितना होगा, ये पूरा 12 है तो कितना हो जाएगा आर का मान 6 हो जाएगा। अच्छा ये जुटेगा, इससे नहीं जुटेगा, ये क्योंकि इसके साथ पाई आ रहा है इसलिए 13 और 5 18 प्लस पाई 6, ठीक है, ठीक है, 18 प्लस पाई 6, ऑप्शन डी हो गया। उसके बाद इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है 729, डायरेक्ट 729 का क्यूब रूट का होगा 9 है सर, शायद 9 होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है 729, 9 और
वॉल्यूम ऑफ क्यूब 729 दिया हुआ है, तो साइड निकल जाएगा 9 9 निकल जाएगा, क्योंकि 9 9 घात से 9 729 होता है। ये है, निकालना क्या है, सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया बताओ। क्यूब में 6 साइड होता है, हाँ एरिया का 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 6 इंटू ए का वैल्यू है 9 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 9 81 81, 6 1 6, 8 6 48 48, ऑप्शन 486 ऑप्शन ए ए हो गया। अब आ जाइए इधर, 19 टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 96। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है 96। अभी बताया था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 6 6 स्क्वायर, तो टोटल सरफेस क्यूब की जगह क्या लिखोगे 6 से ए स्क्वायर 96, 6 से काटते हैं, 6 1 6 कितना गया 3 गया, 14 6 के 36 हो गया। ए स्क्वायर बराबर कितना है 16 है, तो ए बराबर स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या बचेगा रूट बन जाएगा 16, तो ए बराबर 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 हो गया। ए का वैल्यू कितना निकल गया 4। निकालना क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ, निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, एक क्यूब होता है कितना है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके और 64 64। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन C। सी हो गया। उसके बाद आ जाइए लेंथ, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन द रूम ऑफ डायमेंशन। अच्छा ठीक है, अगर कोई रूम है, अगर बोलेंगे इस रूम में सबसे लंबा पोल कहाँ से कहाँ तक है, ई कोने से ऊ कोने में सबसे लंबा पोल लगेगा, ठीक है। तो मतलब मान लो ये है ना, तो सबसे पहले डायगोनल निकालना होगा। अगर क्यूब का डायगोनल निकालना है ना, क्यूब का डायगोनल निकालना है तो कितना होगा एल स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होगा, क्यूब का डायगोनल निकालना है तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H एल स्क्वायर का मान कितना है 10, 10 दही 100 दिया। बी का मान कितना है 10, यहाँ भी हो जाएगा 100, 50 25 100 100 200 और ये 25 कितना हो जाएगा 225 का रूट बताओ 15। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए ऐसे ही बनाना है, उतना थोड़े करना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का होता है कितना दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया 256 है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब सामने सामने, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। इजिकल टू 256, 4 कटते हैं, 4 6 के 24 हो गया, एक गया 4 चौके 16, तो ए स्क्वायर बराबर 64, तो ए बराबर रूट 64, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। साइड कितना दिया हुआ है 8 निकल गया। अब निकालने का पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम निकालना है किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है ए क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, यही है 88 64 64 अटे 512। ऑप्शन कौन होगा ए मैं उस दिन याद करवाया था उसको, है ना, ये भी पढ़ रही है आजकल, तो उसको कहाँ पे उसको रख, उसको जल्दी से हो गया। इफ द पेरीमीटर फेस ऑफ क्यूब, पेरीमीटर दोगो तो एक मिनट, अरे भाई इफ द स्टार्ट हो, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फेस ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, क्यूब का इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब 40, वन फेस ऑफ क्यूब का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, वन फेस ऑफ क्यूब क्या हो सकता है, यही फेस यही होगा ना उसका फेस, ठीक है 40 दिया हुआ है। देन सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एज, अब है कि अगला दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, ये फेस ले लिया क्यूब का, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 40, 40 मतलब पेरीमीटर ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, अब 10 40 होगा, ठीक है।
लेकिन अब पूछ क्या रहा है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एज। अब बताइए कि क्यूब में कितना एज होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होता है। 12 एक एज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। 12 नहीं 120। ठीक है, हो गया आंसर। ऑप्शन कौन होगा यहाँ? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है क्यूबॉइड का कैपेसिटी। एक क्यूबॉइड कैपेसिटी का था 50 स्मॉल बॉक्स को। एक क्यूबॉइड का कैपेसिटी कितना है? 50 स्मॉल बॉक्स। इफ द डायमेंशन ऑफ कंटेनर डबल देन इट कैन होल्ड बॉक्स। अगर डायमेंशन डबल होता है, मान लो पहले डायमेंशन इतना था, अब ये डबल हो गया, तो ई कोना डबल होगा तो ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा। लेंथ भी डबल, लेंथ डबल होगा तो लेंथ का डबल होगा। लेंथ कितना होगा? वहाँ 4 होगा लेंथ, 4 ब्रेथ होता है, 4 हाइट है। तो 4 को पहले किससे? डबल से मल्टीप्लाई कर दो। याद रखो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना? डबल से। डबल से। और डबल को जितना कंटेनर, एक कंटेनर में कितना है? 50, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और यहाँ बैठा दिया तो कितना हो जाएगा? 400 बॉक्स उसमें हट जाएगा। अगर डबल करेंगे तो डबल से ई समझो बात को, ये तो वैल्यू दिया हुआ था, डबल किया, डबल करेंगे तो चारों कोने का डबल होगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया। चलो इधर हो गई कंप्लीट। दो